नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी जान रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुआ है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जो वीडियो है साथियों, 1 नंबर आपके पक्के हैं। तो जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो क्या है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति है वो 34 साल बाद आया है। कितने साल बाद आया है? 34 साल बाद आया है। ठीक है साथियों, देखो अभी जो एनईपी हुआ है, एनईपी बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है। उनके अध्यक्ष कौन है भाई? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनके जो अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में तैयार हुआ है। अभी तक एनईपी बन चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। तो एनईपी 1968 में बना, एनईपी आपका 1986 में बना, फिर 2020 में एनईपी बना हुआ है। ठीक है भाई, तो इस तरह एनईपी बना हुआ है। बात करें इनके इन्वेस्टमेंट पर कि कितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, तो शिक्षा पर देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है केंद्र और राज्य दोनों मिलके, दोनों के सहयोग से होता है साथियों, जिसमें आपका जीडीपी का, हमारे देश की जो जीडीपी है उसका 6% हिस्सा शिक्षा में निवेश होता है। ठीक है भाई, अर्थात टोटल 6% जो हिस्सा है एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा निवेश किया जाता है। और इसी में आपका एनईपी 2020 में जो एमएचआरडी है ना, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उनका जो नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय किया गया है, उसी को मंजूरी दी गई है। ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, वर्ष 2023 तक अध्यापन के लिए 4 वर्षीय जो एकीकृत पाठ्यक्रम है, बीएड डिग्री का होना अनिवार्य होगा। अर्थात साथियों, अभी आप जान रहे होंगे बीएड 2 साल का कोर्स संचालित है, लेकिन ये पूरी तरीके से 2030 के बाद अब सीधा इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड कंबाइंड कोर्स रहेगा, जो एक साथ ही होगा, अलग से आपको बीएड नहीं मिलेगी। ठीक है, ये 2030 से होना है। ठीक है भाई, नई शिक्षा नीति में एमफिल को तो तुरंत बंद कर दिया गया। 2020 से आप एमफिल अब नहीं कर सकते भाई, एमफिल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और शिक्षा व्यवस्था जो है 5 धन 3 धन 3 धन 4 करने की भी बात करती है। मतलब शिक्षा व्यवस्था 5 धन 3 धन 3 धन 4 हो जाएगी एनईपी के आधार पर। ठीक है भाई, देखिए इसके सिद्धांत क्या है। नई शिक्षा नीति के सिद्धांत पर हम बात करें तो छात्रों के प्रोग्रेस के लिए परख नाम का एक केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है भाई, अब संरचनात्मक समझ पर देखो, ये भी वही कहता है, अर्थात रटन प्रणाली से मुक्ति और समझ पर आधारित शिक्षण को जोर देने की जो बात है आपका एनईपी कहता है। ठीक है भाई, देखो इसके अन्य सिद्धांत, अन्य बिंदु है। बहुभाषिकता और विविधता पर भी जोर दिया गया है। यहाँ पर बाइलिंगुअल की बात की जा रही है, बहुभाषिता की बात की जा रही है और इसी पर जोर दिया गया है। ठीक है, सतत मूल्यांकन सीसीई आप सभी जान रहे हैं, तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन पर जोर एनईपी में दिया गया है। ठीक है भाई, बच्चों की शिक्षा का जो माध्यम है कम से कम 5वीं या 8वीं तक उनकी मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा से तात्पर्य तो आप सभी समझ रहे हैं साथियों, वहाँ वह भाषा जो कि उनके माता पिता द्वारा सीखा गया है बच्चों को, है ना, तो ये भाषा जो है यूज होगा। ठीक है, तो ये बात कही गई है। कुछ और बिंदु देखो भाई, इसमें राज्य विशेष रूप से 3 लैंग्वेज फार्मूला, देखो कोई भी राज्य है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएगा। और क्या क्या है, उस राज्य की बोली जो भाषा है, मातृभाषा जिसे बोलते हैं ना, उस राज्य की भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, ये 3 जो है अपना सकता है उस राज्य की भाषा में। चाहे बंगाली हो सकता है, छत्तीसगढ़ी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, मराठी हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, पंजाबी, कोई भी भाषा हो सकती है। तो 3 भाषा की बात करती है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर देखिए, माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में कोई अन्य जो विदेशी भाषा है
उसको सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन की बात कही गई है। ठीक है भाई, कक्षा 6वीं से ही देखो शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सुधार हो जाएगा। कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को मिलने लगेगी। अर्थात यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य है, मान लीजिए किसी बच्चे की रुचि कुछ काम में है, जैसे कढ़ाई बुनाई जैसे कार्य में है, तो बच्चों की शिक्षा उसी क्षेत्र में दी जाएगी, उसी के आधार पर उसको दी जाएगी। अर्थात व्यावसायिक कोर्सों के साथ, व्यावसायिक कोर्सेस के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है। इसमें देखो साथियों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 भी इसमें कहा गया है भाई, यहाँ भी इसकी बात की गई है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। मैंने वही बात कहा अभी, व्यावसायिक शिक्षा वही बुनियादी शिक्षा है, तो उस पर जोर दिया गया है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था साथियों। एनईपी वर्तमान में 2020 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और अभी जो शिक्षक भर्ती आएगी गारंटेड है भाई, आपका 1 नंबर का प्रश्न एनईपी से बनेगा। तो जो साथी एनईपी नहीं देखी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़े हैं भाई, इस वीडियो से पूरा पढ़ ले, पूरा देख ले, क्योंकि 1 नंबर पक्के है। चलिए अभी मैं बात करूं क्वेश्चन बनता कहां से है, या आपके सी टेट में कहां से प्रश्न उठा हुआ था। पहली बात तो अब याद रखें, ये जो शिक्षा नीति है 34 साल बाद आई है। दूसरी बात आपको याद रखना है, एनईपी के जो अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, एनईपी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी नाम दिया गया है। जीडीपी का 6% हिस्सा जो है शिक्षा में निवेश होगा, इसको भी आप याद रखेंगे साथियों। और यहाँ पर आप याद रखेंगे जो MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम रखा गया है। और 2030 तक 4 वर्षीय BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स अनिवार्य हो जाएगा। एमफिल को बंद कर दिया गया है। और सबसे अहम बात, 5 धन 3 धन 3 धन 4 वाला जो फार्मूला अपनाया गया है, उसको आपको याद रखना है भाई। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, इनके सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं, तो परख नामक एक केंद्र की स्थापना हुई है भाई, उसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर बहुभाषिता की बात की गई है, सतत मूल्यांकन की बात की गई है, रटन प्रणाली को दूर करके समझ पर आधारित शिक्षण की बात की गई है। तो आपको इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, आपको इस पर भी ध्यान देना है। 3 भाषा अनिवार्य, किसी भी राज्य की यहाँ पर बात करूं तो राज्य में 3 भाषा, त्रिस्तरीय भाषा को अपनाने की बात यहाँ पर कही गई है साथियों। तो बिल्कुल आपको इनको ध्यान देना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम की भी बात कही गई है। तो साथियों आप बिल्कुल इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके देख लेंगे भाई। हमने उन्हीं पॉइंट्स को रखा है जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है भाई, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।